Very good evening, everyone. My name is Aditya. I'm from Share India, and today we are going to have a very important and delighting session of a wonderful strategy of ours, which is Guru Varga Guru. And first of all, let's welcome our guest, Mr. Vishal Mehta, who is a very famous name in the field of stock market. And आप लोगों में से बहुत लोग तो उन्हें पहले से ही जानते होंगे. Hello, sir. Very good evening. Hi Aditya, thank you and very good evening to you as well. सर के बारे में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं. सर ने सीएमटी किया है फ्रॉम मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन एंड ही इज एमएस इन फाइनेंस फ्रॉम इक्फाई स्कूल एज वेल and he has trained more than 10,000 traders. Am I correct? Yes, Aditya. Also, beyond all this, you have uh, a massive experience of more than 23 years in stock market itself. That is correct. And apart from this as well, आपने चार सेंट्रल बैंकों के एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है, इंक्लूडिंग आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ मालदीव, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका एंड नेपाल राष्ट्र बैंक. सो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद सर, मोस्ट वेलकम है. और वी होप कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं, साथ ही साथ जो नए फॉलोअर्स हैं, आज उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो थोड़ा सा आज सिंस निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप बात करने वाले हैं गुरुवार की गुरु के बारे में. तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि आज एक्सपायरी ने आपको कैसे ट्रीट किया. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आदित्य, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आज की एक्सपायरी थोड़ी हटके थी. अभी तो ऑनेस्टली बोलूं तो हर एक्सपायरी थोड़ी हटके ही होती है. लेकिन आज की और ज्यादा हटके थी, बिकॉज द वे काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी हैव बीन सीइंग इज अनप्रेसिडेंटेड. पहले तो क्या था कि स्पाइक्स होते थे. राइट. अभी क्या होते हैं कि जेन्युइन डेल्टा मूव्स होते हैं. तो इफ आई रिमेम्बर वन पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी वाज 270 पॉइंट डाउन. राइट. राइट. From there it was 170 points up. Now it is everywhere, right? Market is just moving. अभी वो स्पाइक नहीं कर रहा है, वो डेल्टा मूव कर रहा है. And the life of an option trader is difficult. Let's be practical and let's be honest to each other rather than just lying around. Okay, भाई सब everything is good and everything is honky dory. The answer is no. Yes. And the best part today for us is somewhere. Okay, you need to also understand there is a very famous statement. You have to always follow the rules, and you also need to know when to break your rules. Okay, it's a Right, very sir. famous quote by. So today was a day for us at least to understand that market rewarded us big time, and there was a time to make one discretionary call which we allowed ourselves. Right, sir. Correct. समटाइम जैसे हम लोग कितनी भी बातें कर ले कि भाई 100% डिसिप्लिन रहना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग who goes through emotions. But over a period of time, you get to reduce your emotions over a period of time, and that is all about. So we were lucky enough, somehow we can say we were God given gift, या जो भी बोल दो. We were able to book out our profits at 12 o'clock, and then we were sitting outside. हाँ, वेरी फाइन सर, फाइन सर. सो एक सवाल और है मेरा कि आज तो बहुत सेलर्स ने धक्के खाए स्टार्टिंग में, बाद में भी हम्म. खाए. तो आपके हिसाब से कितने परसेंट सेलर्स ने रोल रिवर्सल किया हुआ, लाइक दे स्विच टू बाइंग. इसमें वही है कि कौन से टाइप के आप ट्रेडर हो. अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो मेरी तो मार्केट के बाद काफी लोगों से बात भी हो गई, जो विद इन हाफ एन आवर तो मेरे जो नियर एंड डियर वन से उनको तो पहले फोन करके पूछ ही लिया था मैंने. इट इज डिफिकल्ट फॉर बोथ. सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि कोई एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी होता है या एक सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडर होता है, उनकी स्ट्रेटेजी ने भी आज धक्का खाया है. और जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है तो उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है टू सी अ स्विंग लाइक दिस फ्रॉम -270 to 170. और वहां पे कहीं ना कहीं तो वो मन में आता है, अरे यार बहुत बढ़ गया अभी तो बेच दो, बहुत हाँ, हाँ, बढ़ गया हाँ, अभी हाँ. तो बेच दो, और वो खींचते ही गया. राइट, 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 राइट. और मुझे लगता है कि ऐसे ही दिनों के लिए लोगों को तो ताकि कम लॉस हो, इसलिए एल्गो ट्रेनिंग शायद मार्केट में आई है, ताकि ट्रस्ट एक मी, डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हो जाए. एकदम सही बोला आदित्य, क्योंकि मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग से आपको शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन व्हाट आई कैन गारंटी आपका लॉस तो मिनिमलिस्टिक ही रहेगा. फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर सर. सो हमारे काफी सारे जो जॉइनीज हैं, जो वेबिनार को सुनने आए हैं, दे आर इन डिसेंट नंबर्स नाउ. तो अभी मैं स्क्रीन आपको हैंड ओवर करूंगा
एंड इट्स ऑल योर सर। प्लीज आप उनके टाइम को वैल्यू ऐड कर दें। थैंक यू। Definitely, Aditya. Aditya, let me just share my screen. So, श्योर श्योर। yeah, I'm just going to share my screen. Just give me a second. And you let me know if you are able to see the screen. ओके सर। So let's start with this, our strategy called as Guru Arka Guru. Okay. So before that, a very important thing, disclaimer, I'm not a SEBI registered investment advisor or financial advisor. और आज मैं जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ इसका अप्रूवल यू ट्रेड का एक्सचेंज से लिया हुआ है, तो इट्स अ कम्प्लीटली काइंड ऑफ अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी। अप्रूव्ड डज नॉट मीन इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, इट इज जस्ट दैट कि उसके लॉजिक्स एक्सचेंज ने अप्रूव्ड किए हुए हैं। हम लोग ने जो भी डेटा लेने की ट्राई की है वो थोड़ा पुराना डेटा लेने की ट्राई की है, सो वी कैन गेट सम आइडिया अबाउट हाउ इट हैपेंड इन द पास्ट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो आप हमेशा टर्मिनल लॉगिन करते हो तो आपको एक डिस्क्लेमर आता है। तो आई वुड वांट दैट डिस्क्लेमर टू बी रजिस्टर्ड इन योर हैंड और योर हेड। इज बेसिकली 93% of the people are losing money in the derivatives market. So with this we are not going to guarantee you anything, we are just telling you कि ये एक powerful तरीका है to trade which a systematic way and a disciplined way. So I hope you will take some valuable insights from this. आप ये सेशन से स्ट्रेटेजी समझने के लिए मत देखो, आप ये सेशन से देखो कि मोस्ट ये मैं स्ट्रेटेजी को कैसे यूटिलाइज करूं अपनी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज में, या इसका एक अलग वेरिएशन लूं जहां से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। इसीलिए हम लोग ने जो भी सेशन अटेंड किए अभी तक, what we do is we record them. So what you have to do is very simple. Go to Google, just type in utrade algos, and it will open up. Obviously, you will be able to find out the strategy called as utrade algos. And I'm sure आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो you would have been to utrade algo strategies. और वहां पे एक रिसोर्सेज करके एक टैब है, ठीक है, जहां पे आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन विल कम अप, एंड देन देयर इज एन सेक्शन कॉल्ड एज वीडियो सेक्शन। And in that video section, when you click on it, you will see something on the left hand side which says understanding U-Trade original from experts. Friends, ये जो भी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं, these are all exchange approved. I don't want to claim it, but yeah, we have been running for our own accounts and has been fairly successful strategies. और उनके थॉट प्रोसेस, उनके बेसिक लॉजिक्स के बारे में हम ये यूट्यूब चैनल पे या यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने देखा हुआ है, आई वुड हाईली एंकरेज इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स who wants to get into algo trading, आप उनके साथ ये लिंक शेयर कीजिएगा। And the people who have been, I can see quite a few, Hemang and everybody has attended for the first time. You can actually go this and you can go in the background and learn about the strategies that we talked about. So I think so that will help you to understand of what is the thought process of building those strategies. ठीक है? And guys, only request will be थोड़ा interactive रखेंगे, क्योंकि कोई भी presentation honestly बोलूँ ऑनलाइन होता है तो I can see the reaction of everyone, and I can make it slow, fast and everything. बट आप बिंदास चैट को यूज कीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी थॉट प्रोसेस है, आप डाल दीजिए। not if not during the conversation, I will try to pick it up at the end of the conversation, or if I feel like it is important, I will pick up during the conversation as well. But I want our conversation to be two ways. Okay, तो जैसे ही आप यू ट्रेड एल्गोस पे जाते हो, तो देर आर different strategies which we have already talked about. Like we have talked about shifting master, teji mandika king, market moves. These are all different strategies, and you can see right now these are, you don't have to work very hard, the strategies are ready made, coded for you. So 1 2 3 4 and almost 8 strategies are in front of you. In fact, in your this thing there are almost 27 plus curated U-Trade original strategies. They are just not plain simple 920 straddles के 920 पे आया, कॉल पुट बेच दिया. There are strategies based on rolling straddle,
there are strategy based on rolling triangle, there are strategies based on open interest, there are strategy based on from a delta neutral positional to directional, directional to non-directional. There are position strategies which talks about only 0.5% a month. There are strategies which are doing 3% a month. So you get a variety of strategies आपके बुके में to choose and pick up from. And that's the beauty about U-Trade original strategies, which give you a lot of flexibility. जहाँ पे आप अपनी strategies को curate कर सकते हो. So now from the U-Trade, we are going to jump to the market scenario. Okay, guys. So what we say is, जैसे ही मार्केट में ओपन होता है, what is our favorite strategy? Anybody wants to take a guess? What is our favorite strategy for any option seller? How did all the option sellers started their journey? Ironfly, okay. Iman, anybody wants to take a guess? What is our favorite strategy of an option seller? Jai, Kaval, everybody is talking about 920, okay? This used to be our favorite strategy of every option seller. कि 920 पे आओ और कॉल पुट बेच दो. वी हैव मेड अ स्मॉल मॉडिफिकेशन कि भाई 920 की जगह पे तो अभी पूरी दुनिया कर रही है. ओके, देन जो 920 वाला है, ओके, उसकी जगह पे हम लोग ने थोड़ा और जल्दी कर दिया. विल टॉक अबाउट दैट. बट देन जैसे ही हम लोग ने सुबह सुबह हुआ और कॉल पुट बेच दिए, वी सेल अ कॉल एंड अ पुट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू रिमेन sideways, and market actually remains sideways. ठीक है, दिस इज the behavior from 9:16 to say around 12 or 1 o'clock दोपहर तक. What do you think would have happened to the call and the put option? Great, it will decay. Okay, और यही प्रॉब्लम सबको होता है. डीके होता है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है जाए एंड एवरीवन. द प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने कुछ ऑप्शन 100 रुपए में बेचा हो, या समझ लो मैंने 30 40 50 रुपए में बेचा हो, और वो एकदम कम प्रीमियम हो गया डीके की वजह से, ठीक है, कि भाई वो 1 रुपया हो गया या 2 रुपये हो गया. यार अभी तो मार्केट 12 1 ही बजा है, और वो जो ऑप्शन बेचा था मैंने वो तो 1 रुपया हो गया. अभी कमाने को 1 रुपया है, जाने को 30 रुपया भी जा सकता है या 100 रुपये भी जा सकता है. ओके, so that's the dilemma that every trader faces. So we also face this dilemma. तो हमने क्या किया कि भाई 9:16 को या 9:20 के आसपास, आई एम जस्ट गिविंग यू थॉट प्रोसेस राइट नाउ, ठीक है, हम लोग ने कॉल पुट बेच दिया और देखा कि भाई कॉल पुट बेचा, और हम लोग वेट कर रहे हैं दोपहर की, और दोपहर तक मार्केट डिके हो गया. और एज यू कैन सी ओवर हियर, ओके जस्ट सेकेंड, एज यू कैन सी ओवर हियर, दोपहर तक ये ऑप्शन जो मैंने 30 रुपए में बेचा था, ऑलमोस्ट अराउंड 29 रुपीज में, वो 1 रुपी हो गया. और 25 रुपीज में बेचा था, वो भी 1 रुपी हो गया. और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन माई एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट इज के मार्केट अगर जब भी साइडवेज होता है ना, एंड दैट्स व्हाट आवर स्टडी हैज आल्सो शोड अस, कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो इट टेंड टू रिमेन साइडवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई स्टिल वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो मैं क्या करूं, और मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ठीक है. तो मैंने देखा कि भाई अभी मैं क्या करूं, मैं आई एम थिंकिंग या तो ये मैं बुक कर लूंगा तो शायद मेरे 1 रुपए चले जाएंगे, अगर नहीं करूंगा तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा. बट आई स्टिल बिलीव द मार्केट इज गोइंग टू रिमेन साइडवेज. तो हमने क्या किया, एक अजम्पशन रखा कि भाई मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, दैट इज आवर हाइपोथेसिस. और हम लोग ने कुछ कॉल और पुट ऑप्शन वापस बेच दिए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू द मार्केट. मार्केट सेकेंड हाफ में भी साइडवेज रहा. तो जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट आज सुबह से जो साइडवेज है वो साइडवेज ही रहेगा, दैट वर्कड आउट ब्यूटीफुली. ठीक है, और जो हम लोग ने जो ऑप्शन बेचे थे, ठीक है, वो भी डीके होने चालू हो गए. एक जगह पे मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इन दैट एंटायर जर्नी मार्केट डिके थ्रू आउट, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ. कैन यू सी व्हेन द मार्केट रिमेन साइडवेज, मैंने दोपहर तक एक प्रॉफिट लिया,
फिर वापस कुछ स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं ना, रिपेयर स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, या री एंट्री ऑफ दी स्ट्रेटेजी की, और वहां से हमको वापस मार्केट साइडवेज हुआ तो हमको प्रॉफिट हुआ, विच इज गुड राइट, विच इज द ड्रीम केस सिनारियो। और आप सोच रहे होगे विशाल तो हमेशा तो वही सिनारियो बताए जहाँ पे प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई स्ट्रेटेजी चालू करनी होती है तो पहले तो दिखाना पड़ता है भाई ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तभी तो आपको इंटरेस्ट होगा, वरना तो 90% ऑफ द पीपल का इंटरेस्ट हो जाता है। So that's the very important thing कि everything that you will see in the PPT is not the good case scenario. We will take the bad case scenario, but first you have to understand कि strategy की hypothesis क्या है, कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, और फिर हम लोग ने जो कॉलपुट बेचे थे वो डीके काफी हो गए थे, फिर अभी उसका क्या करना है। इसलिए हम लोग ने एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप की कि दोपहर के बाद वापस उसको बेच दो। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग स्ट्रेटेजी, एंड वी एंडेड अप इन अ डिसेंट प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बट मार्केट हमेशा ऐसा ही मूव होता था तो फिर हमारी जरूरत क्या थी, बस वही करते रहो। प्रॉब्लम आता है सेकेंड सिनारियो में। मार्केट ओपन हुआ, हम लोग ने कॉल पुट बेच दिए। कितनी बार आपके साथ हुआ है कि भाई सुबह सुबह मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो गई। ओके, आज का केस एक्सेप्शनल है, वी विल टॉक अबाउट टुडेज केस एट अ सेकंड स्टेज। बट कई बार हुआ है आपके साथ कि भाई आपने बेचा और सुबह सुबह ही आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए हो। कैन एनीबॉडी पुट इट ऑन द चैट? Yes, Jay. To answer your question, yes, we will sell another straddle or a triangle around noon. Now let's take, कितनी बार सबके साथ हुआ है कि सुबह सुबह आपने ट्रेड किया और सुबह सुबह मार्केट वॉलेटाइल हो गया? किसी के साथ नहीं हुआ? सबके साथ होता है, यस। अगर नहीं बोलते तो मुझे पता था आप झूठ बोल रहे हो। लॉट ऑफ टाइम। ओके, so that's what happened with us also. If everything was very nice, then everything was nice, right? हमने देखा कि भाई मार्केट जैसे ही खुला और मार्केट में एक मूवमेंट आई, तो हम लोग ने जो कॉलपुट बेचा था और इनिशियल जो अपमूव आया था, इनिशियल अपमूव में डेल्टा भी मूव हुआ और समझ लो आईवी भी आ गई, तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरे कॉल के लॉस में हो गया। लेकिन फिर मार्केट में पुट थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट दे दिया दोपहर तक। ठीक है, तो फॉर दैट मुझे पता था कि मार्केट सुबह वॉलेटाइल होता है। तो कितनी बार आपके साथ हुआ है कि फर्स्ट हाफ मार्केट वॉलेटाइल होता है, आपके सब स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और फिर आप दोपहर को देखते हो कि भाई मार्केट साइडवेज रहा, अगर मैं बेचता तो क्या होता था। और आई एम श्योर यू डोंट हैव टू टाइप इट आउट, बट आई नो फॉर श्योर हमारे सबके साथ हुआ है कि जब इस मॉर्निंग में सुबह वॉलेटाइल होता है तो दोपहर के बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है, और वो साइडवेज में अगर हम लोग कुछ एक्शन करते थे तो वी वुड हैव मेड मनी। बट द प्रॉब्लम इज तभी हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था। अभी हमारे पास फ्रेमवर्क है। तो जैसे ही हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाता है और दोपहर के टाइम, वी विल कम टू द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड एवरीथिंग, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम लोग की जो भी स्ट्रैडल या ट्रायंगल बेची थी, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन आफ्टरनून वी स्क्वायर इट ऑफ एंड वी री इनिशिएट दैट पोजिशन वंस अगेन, and then we expect the market to remain sideways in the second half, which many of the times happens. And guys, मैं यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंड देन द मार्केट रिमेन साइडवेज। तो जो हमने जोड़ी बेची थी दोपहर के बाद, it started decaying it and market remained sideways, and that gave us a profit. So again we got an opportunity कि मॉर्निंग में जो वॉलेटाइल सेशन था उसमें तो हम लोग कट गए, लेकिन दोपहर के बाद आने का वापस अपने को एक बार मौका मिला कि इसमें वापस अपन एक बार एंट्री कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ठीक है गाइस, so now that is very important. first was First half was the sideways and the second half all of the day was also. एंड अभी मेरे एक बहुत ही क्लोज कलीग के साथ मैं बात कर रहा था, एंड विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ही सेड, देयर वर डेज, गॉन आर दो डेज, ओके नॉट देयर वर डेज, गॉन आर दो डेज। पहले हम लोग क्या बोलते पता है, मेरा ये मंथ अच्छा जा रहा है, क्योंकि मंथ अच्छे जाते थे, मतलब वी वर मेकिंग गुड मनी। देन धीरे धीरे मंथ से हम लोग आ गए कि भाई मेरे
डेज अच्छे जा रहे हैं मेरे, 1 DT अच्छा जा रहा है मेरा, 0 DT अच्छा जा रहा है मेरा, 2 DT अच्छा जा रहा है। अभी भी से कि भाई हमारे घंटे अच्छे जा रहे हैं। अगर आज हम लोग सुबह सुबह प्रॉफिट में थे, देर इज नो गारंटी कि विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। पहले ऐसे होता था कि अगर हम लोग प्रॉफिट में तो पूरा दिन प्रॉफिट में रहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, घंटे घंटे मार्केट चेंज होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेंज आवर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू दी आवर्स एज वेल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ में बेचा, वहां पे वॉलेटाइल हुआ, नुकसान हुआ, वापिस दोपहर के बाद आए, वापिस बेच दिया। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड सिनेरियो। मार्केट सुबह सुबह हम लोग ने बेच दिया, कॉल पुट बेच दिए, और मार्केट फिर साइडवेज रहा दोपहर तक। ठीक है, और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 2000 का, 2265 वट एवर दैट प्रॉफिट वॉज। नाउ आर अजम्पशन, एक अजम्पशन होता है भाई अच्छा प्रॉफिट हो गया एल्गो बंद कर दो, वो एक चीज कर सकते हो। मैंने सुबह आपको अभी भी बताया था कि 95% ऑफ द टाइम वी फॉलो द रूल, 5% ऑफ द टाइम वी टेक द डिस्क्रिशनरी कॉल कि भाई व्हाट इज दैट, और उसके लॉजिक्स भी होते हैं कि क्यों करना है। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको बोलता है कि भाई मेरे को अभी ये मेरा प्रॉफिट मिल गया है, मॉर्निंग का प्रॉफिट अच्छा हो गया है, आई वांट टू बुक आउट ऑफ इट, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट। बट देन देर आर ट्रेडर्स हु आर completely disciplined, he says if the market remains sideways it will remain sideways, okay, and that is the assumption। और आपने उसमें वापस दोपहर के बाद यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ था वो बुक कर लिया, और वापस उसको हम लोग ने एल्गो में डाल दिया। पर this time around market was not so favorable to you, and market actually became volatile, or it became a trendy, and you actually started incurring a loss। हो सकता है, and that's what I told you, not every scenario will be perfect for you। there are times you will make money, there are times you will lose money। so that's way आपको एक आइडिया मिला कि हाँ भाई मार्केट को हम लोग, एज आई टोल्ड यू, मार्केट को घंटों की तरह देख सकते हैं, दिन की तरह नहीं। So that's what the strategy is all about, which is called as Guruvar ka Guru। And we will talk about the rules now। Somebody asked, can we get the logic behind the rules? Here you are. And in you trade, actually you can get these rules। It is defined on your screen, so you know what you are getting into। ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी अभी निफ्टी के ऊपर चल रही है। यू कैन रन इट ऑन एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है, आप अपने लेवल की स्ट्रेटेजीज भी कोडिफाई कर सकते हो। कौन से दिन चलानी है, ऑल्दो इस स्ट्रेटेजी का नाम गुरुवार का गुरु है, बट आप सब दिन भी चला सकते हो देर। और ये स्ट्रेटेजी फेजेज में जाती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ओके। अब तक हम लोग ने जो भी स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी, देवर वेरी प्रॉफिटेबल इन द रिसेंट पास्ट। मतलब अगर मैं बोल दूं शांत बाजार का राजा बोल दूं, तेजी बंदी का किंग बोल दूं, या फिर चक्रव्यूह का तोड़, व्हेन वी वर प्रेजेंटिंग देवर ऑल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी इज रिसेंटली इन ड्रॉ डाउन। तो एक क्वेश्चन आपके मन में और मेरे मन में भी आया रहेगा कि बस ड्रॉ डाउन में तो क्यों सिखा रहे हो। मेरा मानना है कि ऑप्शन सेलिंग की एक्यूरेसी होती है 60%, 40% ऑफ द टाइम इट लूजेज मनी, एंड लॉट ऑफ द पीपल निग्लेक्ट द स्ट्रेटेजी व्हेन दे आर इन ड्रॉ डाउन, एंड इट इज एक्चुअली द टाइम टू स्टार्ट ramping up in that strategy over a period of time। okay, no I'm not saying कि भाई सब डाल दो या फिर कुछ भी मत डालो, अब थोड़ा थोड़ा अलोकेशन देते रहो, क्योंकि वहां पे आपको दिखेगा कि वो अल्फा बार वापिस रिवर्सल हो सकता है। ओके, एंड इट्स अप टू यू। ओके, व्हेन डू यू वांट टू डू दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन थॉट प्रोसेस। एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में कम कर रहे हैं, और कभी स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग फर्स्ट ट्रांच चालू करते हैं 9/16 को, और एक सेकंड ट्रांच चालू करते हैं 1 PM को। आई विल कम टू दिस इन अ डिटेल नाउ। ओके, तो स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी एल्गो स्ट्रेटेजीज के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, द स्ट्राइक सिलेक्शन, इज बेसिकली हम लोग 30-30 रुपीज के कॉल एंड पुट आइडेंटिफाई करते हैं। और 30-30 रुपीज के क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक अ ट्राइंगल।
और हम उसमें वाइड स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 80% ऑन द ईच लेग लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% मतलब 24 रुपीज दूर का स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं कि भाई अगर मार्केट साइडवेज रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रेंड करके वापस नीचे आया तो प्रॉब्लम होता है। तो वी कीप अ वाइड स्टॉप लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी। और दूसरे स्टॉप लॉस क्या है? ये एक यू ट्रेड की बहुत ही बड़ी खासियत है कि इंडिविजुअल लेग के तो स्टॉप लॉसेस होते ही होते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी का भी मैक्स लॉस होता है। ये स्ट्रेटेजी का मैक्स लॉस अपने को क्यों हेल्प करता है? कभी कोई स्टॉप लॉस जंप हो गया या कभी कुछ हो गया, या फॉर वट एवर एक्सवाइजी रीजन ये स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम आया, देर इज अनदर मैकेनिज्म दैट इज ट्रैकिंग दिस मैक्स लॉस। कि अगर आपका स्टॉप लॉस जंप होने के बाद भी अगर आपका मैक्स लॉस 3,000 से ज्यादा हो गया तो वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। सो दिस इज अ सेकेंड लेवल ऑफ लेयर फॉर यू टू स्क्वायर ऑफ द पोजिशन, एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। एल्गोस में ऑनेस्टली फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। द रिस्क मैनेजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट। तो आपको ये चीज में बड़ा ध्यान रखना है कि भाई हर एक स्ट्रेटेजी का मैक्स लॉस क्या है, हर एक स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस क्या है, और इसमें एग्जिट क्या है। एग्जिट बड़ी सिंपल है। एक जो फर्स्ट ट्रांच हमने 9/16 को चालू की थी उसका एग्जिट होता है हमारा 12:59 को। मतलब हमने जो भी सुबह सुबह कॉल पुट बेचे थे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक लेग बुक हो गया, एक लेग प्रॉफिट में हो, या दोनों लेग लॉस में हो, या दोनों लेग प्रॉफिट में हो, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, मैं 12:59 को उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, 3 बजे वापस मैं ढूंढूंगा 30-30 रुपए वाले कॉल पुट ऑप्शन कौन से हैं, और फिर मैं वो 1 बजे मैं वो 30-30 रुपए वाले 30-30 रुपीज वाले कॉल पुट बेच दूंगा। एंड देन आई विल वेट फॉर इट टू क्लोज एट 350, और either 80% of the stop loss or either max 3,000 of rupees of the stop loss. I will stop here for few minutes, and मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दिया आपको, सबको रूल्स भी बता दिया, थॉट प्रोसेस भी बता दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड द रूल्स आई कैन एक्सप्लेन इट। हेलो ऑडियंस, अब आप आपकी जो भी क्वेरी है, मीनवाइल अब तक तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। आपको और भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और टू में आप एवरीवन सेलेक्ट करेंगे ताकि और लोगों को भी आपके क्वेश्चन से कुछ इंसाइट मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, अभी आई एम गोइंग टू टेक अ जेनेरिक रूल्स और जो भी क्वेश्चन है आपको यू ट्रेड रिलेटेड एट द लास्ट। अभी खाली स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए ही के लिए कोई क्वेश्चन है तो मैं लूंगा। थर्सडे को करंट वीक में ट्रेड करना है, यस हेमंत यू आर वेरी करेक्ट। थर्सडे को करंट वीक में ट्रेड करना है। ओ वाह, ओके, स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। एंड गाइस एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है पता है बार बार, कि ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्या पैसा बनाती है। हम लोग तो यूज करते हैं। अगेन इन ऑल ट्रांसपेरेंसी, इन द लास्ट 2 to 3 months this strategy has gone through a little drawdown. That does not mean we have stopped believing in the strategy. Every strategy goes through a drawdown, guys, remember that. लेकिन यही स्ट्रेटेजी ने वी हैव बीन गिवन एस अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ओके, इन द 2019 2021 जब से हम लोग ने ये स्ट्रेटेजी का आइडिएशन चालू किया और यू ट्रेड एल्गोस पे लाइव ट्रेड कर रहे हैं, दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन फेयरली प्रॉफिटेबल बिकॉज यहाँ पे लॉजिक बड़े साउंड है। ओके, एक तो आप 30-30 रुपए वाले कॉलपुट बेच रहे हो, दूसरा आप 80% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, फिर आप 1 रुपया हो जाता है मतलब 1 बजे बेच दे रहे हो और मार्केट वापस साइडवेज हो जाएगा तो आपको थीटे डीके मिल जाता है। तो द लॉजिक्स एंड एवरीथिंग इज वेरी साउंड ऑन दिस स्ट्रेटेजी। अगर वीकली करना है तो भी ये 30 रुपए ही प्रीमियम पकड़ेगा राजीव, क्योंकि वो टाइम पे आपका एक्सपायरी जीरो तो नहीं होने वाला है। तो 30 रुपए में आपका जो स्ट्राइक है दूर का हो जाएगा, और उसी की वजह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेली ट्रेडिंग करना है कि गुरुवार को करना है, वाई यू कॉल इट गुरुवार का गुरु। ओके, एंड देन इफ यू कैन सी ओवर हियर what we did is we calculated the PNL. मैं नंबर नहीं डालूंगा, I want encourage you to create an account in Algo Trade and you trade and you know वहाँ पे बैक टेस्टिंग की फैसिलिटी है। पर इंटरेस्टिंगली हम लोग ने नंबर्स निकाले, और जैसे आप बोल रहे हो ना
ये आशीर्वाद तो गुरुवार को ही दे रहा है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट is getting built or getting created on Thursday, which is an expiry. आपका क्वेश्चन आ सकता है भाई अभी तो थोड़े टाइम के बाद एक्सपायरी चेंज हो जाएगी, मंगलवार को हो जाएगी, तो मंगलवार का मंगल हो जाएगा नाम। लेकिन यस, द स्ट्रेटेजी हैज बीन कंसिस्टेंटली गिविंग मनी अक्रॉस द डेज, बट मैक्सिमम मनी इज बीन मेड ऑन द थर्सडे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गो टू यू ट्रेड एल्गोस। मैं नंबर नहीं पर आपको सिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप 1 ईयर, लास्ट 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पे क्लिक करके you can actually backtest the strategy before deploying your hard earned money. So I encourage everyone to do the backtest first. Then how do you deploy? You log in into utrade account, you figure out nifty ka guruvar ka guru, hit a button on the deploy, and then it gives you an option कि आपको कितने multiplier से चलाना है। The minute you click on it, it says आपको 3,15,000 रुपया लगेगा ये strategy चलाने के लिए। एंड अगर आपके पास वो अकाउंट में है तो आप यू कैन हिट दिस डिप्लॉय बटन एंड यू विल बी एबल टू सी अ मैसेज कॉल एज निफ्टी का गुरुवार का गुरु एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एंड यस, देन द स्ट्रेटेजी विल टेक केयर ऑफ itself. So with this, I open up for question and answer. सो हेयर एज सर सेड, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट टाइप्स की हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एल्गो की फी कितनी है, कुछ पूछ रहे थे कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, और स्ट्रेटजी के बारे में देख सकते हैं या नहीं। सो इट इज वेरी क्लियर। किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में आपको जानना हो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एंड सी व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्ट्रेटजी। बैक टेस्ट का रिजल्ट क्या है? सी ऑल दीज आर लाइव रिजल्ट्स, नॉट जस्ट बैक टेस्टेड। जैसे सर ने कहा कि एक ड्रॉडाउन फेज में है, तो यू विल गेट टू सी कौन सी स्ट्रेटजी ड्रॉडाउन फेज में है, कौन सी स्ट्रेटजी अपने अच्छे फेज में है। ऑल्सो किसी अदर स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं देखना हो, तो जस्ट हमने क्लिक किया एंड विल फिजिबल। सी व्हाट हाँ। व्हाट आर देयर रिटर्न्स, व्हाट इज देयर मार्जिन रिक्वायरमेंट, किसका स्टॉप लॉस क्या है, लेग की जो एंट्री प्राइस है वो क्या है, एवरीथिंग इज विजिबल। नेट प्रॉफिट, एनए। ऑल्सो रिगार्डिंग द ब्रोकरेज आई वुड लाइक टू आंसर कि हमारे प्लेटफॉर्म में कोई भी तरह का ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेट मी शो यू। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स एंड सी ट्रिप रुपीज 999 इज द ब्रोकरेज फॉर इंटायर मंथ। मतलब हमारी जो 27 स्ट्रेटजी है, आप सारी की सारी स्ट्रेटजी कभी भी यूज कर सकते हैं विथ ओनली फ्यू लिमिटेशंस कि आप एट अ टाइम 3 स्ट्रेटजीज चला सकते हैं, बट येस थ्रू आउट द डे यू कैन डिप्लॉय इट एज मेनी एज टाइम्स एज यू कैन। और कोई ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं होगा 999 के अलावा। दैट्स इट। ऑल्सो नेक्स्ट प्लान से आप शिफ्ट करेंगे तो आपको आप खुद की स्ट्रेटजी भी बना के क्रिएट चला सकते हो, कोई ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं होगा, दैट टू अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑल्सो फर्दर प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन लेट मी नो, और यू कैन straight away messages text us in the chat. So there is this question from Ramesh Babu, zero the brokerage is supported. No sir. सी हमारा प्लेटफॉर्म की जो खासियत है वो ये है कि हमारा सिंगल ब्रोकर इंटीग्रेशन है विच इज शेयर इंडिया। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड होती है। यू डोंट नीड टू रन फ्रॉम योर एल्गोज देन टू योर ब्रोकर इन केस ऑफ एनी इशू। तो आप स्ट्रेट अवे सिंगल विंडो है हमारे पास, कोई भी किसी भी तरह के एरर का यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू अस, क्रिएट योर स्ट्रेटजी, डिप्लॉय इट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी ब्रोकरेज। अदर एल्गोज क्या है कि वो मल्टीपल ब्रोकर्स को अलाउ कर रहे हैं, तो उनका ब्रोकरेज भी आपसे ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा आप दे रहे होंगे। एक एवरेज जो ट्रेड करता है कोई, अगर आप दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो, सिंपल 10 ट्रेड, तो 20 रुपए एंट्री एंड एग्जिट के हिसाब से आप देख लो आपका वो ब्रोकरेज बनता है। एंड एल्गो का सब्सक्रिप्शन आप अलग देते हो। एंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म अगेन आई विल शो यू कि आपका मंथली ब्रोकरेज फिक्स्ड है, दैट इज टू स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज 2,999 एंड यू कैन ट्रेड इन हेवी लॉट्स। ओके विशाल सर, ऑल योर्स नाउ। Sure. So we'll open up for the question. And I'm stopping my If, screen. yeah, if we have any questions, I can take that up. So there is this question, monthly option कौन सा प्रीमियम चूज करें? So currently ये strategy सब weekly options के लिए ही है. So right now it is going to be weekly options.
No more questions. So either the strategy was very simple and everybody understood, which is good. If not, then we can close it. But I would, before that, I would highly encourage. Okay, the max drawdowns, Chandan, I would highly encourage you to just create a, you don't have to open up an account, I think so. To start, the UTrade algos, you can at least test it out. You can actually backtest this strategy, and everything is mentioned in the UTrade algos. Minimum capital requirement is 3.25 lakh रुपया, 3,15,000 के आसपास. Shall I add on to this answer, sir? Sure, sure. उन्होंने कहा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, तो वंस यू विल क्लिक ऑन द बैक टेस्ट एज वी मेंशनड कि सारा डेटा जो है वो लाइव डेटा है, तो यू कैन गेट टू सी दैट एज वेल इन फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट कनेक्ट विद अस वंस. And the beauty about the backtest of UTrade is basically it's not actually a backtest. It is running in a live account which is getting uploaded as a part of the backtest. So imagine आपके questions आते रहेंगे बहुत time कि ये तो ठीक है लेकिन अगर इसमें slippages डालेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट. spike होगा तो क्या होगा. These are all the real trades which are getting as a part of the backtest. So you'll be able to see कि what is the max drawdown if I would actually trade it. Obviously, you have to deduct the brokerages and the other charges from there. But as Aditya mentioned, you can connect it to share Indian UTrade team, and they can help you to set you up on the accounts, and you can do all the backtesting from there. यस सर. सो जिनके पास भी क्वेश्चन है प्लीज पुट इट फॉरवर्ड. और पहले जो क्वेश्चन है विशाल साहब, मैं उससे आपसे अभी पूछना शुरू करूं. Yes, yes, yes. ओके. तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू प्रेडिक्ट साइडवेज मार्केट, इज देयर एनी चांस? Okay, I wish if anybody would have answer, but it is all guesstimate. या फिर हम लोग बोलते हैं ना probability. यस सर. What I have observed, and these are observations. Okay, there is no quantification for it, but at least the observation. First observation is whenever there is a major gap up, gap down happens. Okay, whenever there is a major gap up, gap down happens, usually that day we have seen the day remains sideways क्योंकि morning में इतनी volatility gap down की वजह से होती है, तो market takes a breather and remains sideways for the entire day, and it chip stops most of the time. And the first example that we saw where all the call and the put both made money was a big gap up down day, and then market remains sideways. One is that. Secondly, there are indicators which can help you. That is something called as average directional index or an average to range. If you go to Google and search about it, you will get to know. All right, sir. And next question is, if we see volatility initially, shall we redeploy on the strategy or delay the deployment? No, so if you see the volatility, anyway, this strategy starts at 9:16, so you don't have much time to get an idea if you can see the volatility, or maybe you can delay your entry by certain points or certain minutes and then redeploy it. Again, a lot of people have this thing like I can time the market. Our experience have taught us let the system run its own way unless and until you have sufficient reason to override a system. क्योंकि क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो हम लोग फटाफट बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस में तो पूरा 3,000 के लॉस तक खड़े रहते हैं. लेकिन 500 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया मिला तो हम लोग ले लेते, बोला ये पैसा चला जाएगा, लेकिन लॉस में पूरा 3,000 खड़े रहते हैं हम लोग. Yes, sir, for sure. ताकि मुड़ेगा. Next question we are getting is, should we deploy every day? And follow-up question is, this strategy works in Nifty only? Good question. So I would prefer to run it on a Thursday. We run it every day just to get a diversification on other days because we don't know when the decay is going to happen. But as you can see from the back test, the maximum amount of profit has come on Thursday, and there are guys who wants action. Okay, I'm not talking about you guys per se, but I'm talking about in general. There are people I know of. कि बॉस हम लोग पूरा दिन बैठ के क्या करें. Okay, we want some action, and they deploy it every day. Yes. So the software gives you flexibility. You can deploy it on Thursday mainly. All right. All right. Next question. For 999 plan multiplier for UTrade originals up to 2x means 2 lots on each side across 3 algos, call and put. So I think so you can answer that one. Yes, for sure. So
all the strategies you can deploy on 2x, means whatsoever multipliers are built inside that strategy, all will be multiplied by 2. Let's say if you are deploying on a straddle, then that straddle you can run it on 2 lots, that is 2 for both call and put. So to answer your question, Jay, yeah, I think so. Yes, you will be able to run two strategies with three algos. Yes, two lots with three strategies. Yes. Yes, and one question we have, सर ट्रेड दिखा सकते हैं क्या? सर मैंने आपको जो पीपीटी पे दिखाए थे वो लाइव ट्रेड ही थे। हाँ, तो सर आप प्लीज हमसे कनेक्ट करिए, ठीक है? विल बी शोइंग यू ऑल द ट्रांजैक्शंस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज आल्सो लाइव ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सर साल में कितने परसेंटेज रिटर्न वाली सेलिंग की स्ट्रेटजी कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड स्ट्रेटजी? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे आंसर हो गए, ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट। जो एक लॉट चलाता है ना, यस ठीक सर। है, उसके लिए वो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी भी, मतलब देर इज नो स्टैंडर्ड आंसर टू बी ऑनेस्ट, इट इज इन फेजेस, ठीक है। अगर आई नो अ स्ट्रेटेजी विच मेक्स 5% अ मंथ, ओके, जहाँ पे हम लोग हेजिस नहीं करते, हम लोग डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं, और अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द राइट परसेंटेज, देन आई वुड से 5% पर मंथ इज गुड, मतलब 60% पर एनम। दैट इज नॉट द राइट आंसर ऑल्सो, बिकॉज वो 3 लाख के लिए, 5 लाख के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ेगा 10 लाख, 15 लाख, आपके जब भी प्रॉफिट आते हैं तो ड्रॉडाउन भी होते हैं, तो आपकी जो लॉस लेने की कैपेसिटी होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है 5% वाली, वो 3% पे आ जाती है या 2% पे आ जाती है, ठीक है। जैसे आप 1 करोड़, 1 करोड़ एंड अबाउ चले जाते हो, तो व्हाट इज अ गुड रिटर्न ऑफ अ मिक्स ऑफ अ बास्केट ऑफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजी तो चलाओगे नहीं, तो करेक्ट। आपका समवेयर अराउंड 1.5 to 2% अगर रिटर्न छूटता है साल का, विच इज कंसिडर्ड इन दिस मार्केट एनवायरनमेंट वेरी गुड। और यही चीज अगर मैं 2019, 20, 21 में बोलता था, आई वुड हैव सेड इट्स ओके 2%, लेकिन मार्केट हैज गॉट डिफिकल्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट देन अगेन इट अराउंड टू 1.5% to 2% per month of a basket of strategies is a very good return. All right sir, all right, one more important question I would like to take. Hmm. Sir, you must have backtested numerous strategies in so many years. Hmm. According to your observation, what is the ratio between absolute returns and max drawdown in a year for an excellent strategy? It's again a very good question, Chandan. See, जब भी ये जो काल्मा रेशियो हम लोग बोलते हैं, which you will be able to see it in your UTID backtest also, Right. it's nothing but your compounded annual return divided by your maximum drawdown. If you talk about Kalmar of a long only strategy, जहाँ पे आप खाली लॉन्ग बाई करते हो, ठीक है, और बेच देते हो या स्ट्रेटेजी में, एनीथिंग अबाउ वन वन, मतलब आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है डिवाइड बाय योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर 1 है, मतलब आपने 20% का रिटर्न बनाया कंपाउंडेड, और 20% का आपका मैक्स ड्रॉडाउन है विच इज 1, राइट, 20 डिवाइड बाय 20, विच इज कंसिडर्ड एज अ फिनोमिनल स्ट्रेटेजी। अगर आप 1.5 पहुंच गए तो आपको गॉड लेवल तक की स्ट्रेटेजी माना जाता है लॉन्ग ओनली के लिए, क्योंकि आपका रिटर्न ज्यादा है आपके मैक्स ड्रॉडाउन से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन सेलिंग, द सिनेरियो चेंजेस, एंड इन ऑप्शन सेलिंग एनीथिंग less than 3, 4 Kalmar or 2 Kalmar, I would say not that great. It is a good strategy, but not that great, क्योंकि आपका ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर में आपके ड्रॉडाउन्स कम होते हैं, ठीक है, एंड आपके कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न हैज बीन ऑलवेज बीन अच्छा अराउंड समवेयर अराउंड एनीथिंग ग्रेटर देन 2 to 3, 3 के ऊपर ऑनवर्ड, जैसे जैसे आप बकेट हो, 3 to 5 इज गुड, 5 to 8 इज वेरी गुड, 8 to 10 इज लाइक सुपर, दोज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज, देन वो कालमार अलग अलग होते हैं। All right sir, but last but not the least question, एक very small question, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, what variety of strategies should be part of a basket? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं जब भी ट्रेड करता था ना, तो मैं जब भी नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तो मैंने क्या किया, एक चार्ट खोला, ठीक है,
और चार्ट के नीचे मैंने डाल दिया RSI, उसके नीचे डाल दिया स्टोकास्टिक, उसके नीचे डाल दिया MACD। ठीक है। और जैसे ही तीनों तीन ने मेरे को बाय सिग्नल दिया, तो मैं बाय करता था, सेइंग दैट बॉस, अरे तीन इंडिकेटर ने बाय दिया, अभी तो पैसा बनना ही बनना है। स्टोकास्टिक ने भी बाय दिया, MACD ने भी बाय दिया, और RSI ने भी बाय दिया। पर व्हाट आई फॉरगॉट और व्हाट आई डिड नॉट न्यू, कि ये सब चीज एक ही चीज को पैरामीटर में कंसिडर कर रहे, क्लोजिंग प्राइस। और वो टाइम पे अगर मैंने देखा कि मेरा क्लोजिंग प्राइसेस एकदम रॉकेट हुआ है, तो मेरे सब इंडिकेटर बाय में आ गए और मैंने बाय किया, और नेक्स्ट दिन से वो स्टॉक वापस नीचे आना चालू हो जाता है ओ माय और गॉड। मेरा नुकसान चालू हो जाता है। और मैं सोचता हूँ ये तीन इंडिकेटर बाय देने के बावजूद भी नुकसान है, पर कहाँ पे गलती की मैंने? मैंने एक ही पैरामीटर के बेसिस पे जो भी स्ट्रेटेजी थी वो चलाई। Similarly, in U-Trade, and which is the good part about U-Trade algos is, it is a basket of different strategies. There is a strategy purely based on 920 straddle, okay, which is Teji Mandika King and King 2. There are strategies on rolling straddle, which is called as Shan Bazar Ka Raja. There are strategies based on open interest, which is called Chakravyuha Tod. There are strategies which moves from a delta neutral position to a directional strategy to a delta neutral position, called as Brahmastra. There are strategies which is based on the strangles, which is called a shifting master. Now, when you are combining this different bucket of strategies, and when you get associated with U-Trade, U-Trade experts like Aditya and everyone suggest you what kind of basket you can make to make a low correlation diversified book of strategies. So you can always reach out to the U-Trade team and they can assist you in forming the right basket. ऑल राइट सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बहुत सारा इंसाइट हमें मिला, मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। मेरा मन बिल्कुल क्लोज करने का नहीं है, बट अगेन आई विल सी द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, Yeah. ताकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा और प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा फॉर श्योर। तो डियर ऑडियंस, आपके लिए ये इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, थैंक्स फॉर दीज इंसाइटफुल क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। Thank you very much. Thank you, Aditya. And don't forget to sign up in UTED Algo. हाँ 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 हाँ, श्योर श्योर। Okay, bye bye. बाय सर।